तो देखो हम सबको ये तो पता ही है कि डॉक्टर डूम अर्थ 828 मतलब फंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स में आ चुका है और ये यूनिवर्स इनकर्जन से खत्म होने वाला है। ये वाली बात भी डॉक्टर डूम को पता है, जिससे अर्थ 828 इनकर्जन से जब डिस्ट्रॉय होगा तो डॉक्टर डूम पडलू पास्कल फंटास्टिक कैरेक्टर्स को ये बताएगा कि तुम अपने यूनिवर्स को छोड़कर एक्चुअली में अर्थ 616 में जाओ। और इसी के साथ डॉक्टर डूम और फंटास्टिक कैरेक्टर्स अपनी शिप में बैठकर अर्थ 616 की तरफ निकलेंगे। और शायद तुम्हें याद होगा कि वकांडा वाले टीजर में हमने नेमोर को नोटिस करा था, जहाँ पर नेमोर आसमान की तरफ कुछ देख रहा था, जिससे नेमोर किसी और को नहीं बल्कि ये शिप को देख रहा है जो कि फंटास्टिक कैरेक्टर्स की है, जिसकी सोर्स से नेमोर का ध्यान उसकी तरफ गया है। जिससे डॉक्टर डूम फंटास्टिक कैरेक्टर्स को वकांडा लेके गया है, जिससे वहाँ पर डॉक्टर डूम एंड फंटास्टिक कैरेक्टर जो वकांडा एंड टेलुकुलेंस से मिलेंगे। और शायद तुम्हें याद होगा कि थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर्स ने भी एक्चुअली फंटास्टिक फोर्स की शिप देख ली थी, और ये शिप कोई और ही नहीं बल्कि ये शिप वही है जो कि अर्थ 828 से अर्थ 616 की तरफ आ रही है, जिसे डॉक्टर डूम लेके आ रहा है। जिससे थंडरबोल्ट्स कैरेक्टर्स ने इस वाली शिप को अपने सैटेलाइट्स में देख लिया है, जिससे वो इस शिप का पीछा करते हुए वकांडा एंड टेलुकुलेंस के पास पहुंच जाएंगे, जिससे वो वहां पर बात करेंगे और एक्चुअली में डॉक्टर डूम, फ्रैंकलिन एंड फंटास्टिक कैरेक्टर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब थे एक्चुअली में अपना टीम अप क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि डॉक्टर डूम फंटास्टिक कैरेक्टर्स को अर्थ 616 पे लेके ही इसलिए आ रहा है क्योंकि वो वकांडन, एवेंजर्स एंड नेमोर जैसे कैरेक्टर्स मतलब पावरफुल कैरेक्टर्स से एक्चुअली में टीम अप कर सके और इनका फायदा उठा के वो एक्समैन कैरेक्टर्स को या फिर एक्समैन कैरेक्टर्स के यूनिवर्स पर हमला कर सके। और इसी के साथ डॉक्टर डूम वहाँ पर अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, अपनी मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर सभी कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट कर लेगा, जिससे श्यूरी अर्थ पर जितने भी अवेंजर्स है मतलब कैप्टन अमेरिका हो गया, मतलब यहाँ फैल्कन वाले कैप्टन अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जिससे फैल्कन के पास कांटेक्ट करेगी और उसके बाद सभी अवेंजर्स को एक्चुअली वकांडा में बुला लेगी, जिससे श्यूरी अवेंजर्स को अपनी बात समझाएगी। और यहाँ पर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन एंड रीड रिचर्ड को लेकर एक्चुअली वंडाबोर पहुंच जाएगा। मतलब एक्चुअली वो इसलिए वंडाबोर जा रहा है क्योंकि वो वांडा को जिंदा कराना चाहता है, डार्क होल्ड, डार्क बुक एंड डार्क होल्ड जैसी मैजिक्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। जिससे यहाँ पर सीधा सिंपल ये है कि वो फ्रैंकलिन को लेकर इसलिए वांडा वोट जा रहा है क्योंकि वो सबसे पहले वांडा को ढूंढेगा और वांडा को ढूंढने के बाद वो फ्रैंकलिन की पावर का इस्तेमाल करके इजीली उसे जिंदा कराएगा। और जब वांडा जिंदा हो जाएगी तो डॉक्टर डूम उसे अपने मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करके और लालच देगा, और लालच वो देगा कि एक्चुअली में वो उसके बच्चों को उसे दोबारा से मिला सकता है। एक्चुअली ये बोलेगा डॉक्टर डूम वांडा से कि इनकर्जन्स होने वाले हैं जिससे यूनिवर्स, मल्टीवर्स सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है, बट इनकर्जन्स के बाद मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर तुम पावरफुल हो सकते हो और तुम्हें तुम्हारे बच्चे भी मिल सकते हैं, बट बच्चे मिलने से पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और वांडा बच्चे वाली बात सुनकर और अपने आप को जिंदा देखकर फाइनली डॉक्टर डूम पर ट्रस्ट कर लेगी और डॉक्टर डूम की हेल्प करना स्टार्ट कर देगी। और इसी के साथ सूरी अर्थ पर यह पता लगा लेगी कि अर्थ 616 का एक्चुअली में इनकर्जन किससे होने वाला है, जिससे उसे पता चलेगा कि अर्थ 616 का इनकर्जन होने वाला अर्थ 10005 मतलब एक्समैन एंड म्यूटेंट वाले यूनिवर्स से। जिससे यहाँ पर डॉक्टर डूम अर्थ पर आ जाता है और ये वाली बात डॉक्टर डूम को पता चलती है कि एक्चुअली में इनकर्जन्स होने वाला है एक्समैन एंड अवेंजर्स के बीच में। जिससे ये वाली बात ऑलरेडी डॉक्टर डूम को पहले ही पता थी, बट डॉक्टर डूम यहाँ पर नाटक करता है और ऐसा दिखाता है कि एक्चुअली में उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि ये वाला यूनिवर्स भी एक्चुअली में खत्म होने वाला है। और यहाँ पर डॉक्टर डूम अभी बाकी सारे अवेंजर्स के साथ मिलकर यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि जाओ एक्समैन एंड म्यूटेंट वाले यूनिवर्स में जाओ और अटैक करो, पहले उस वाले यूनिवर्स को खत्म कर दो, जिसके बाद एक्चुअली में हमारा ये वाला अर्थ 616 वाला यूनिवर्स एक्चुअली में सेफ हो सकता है। जिससे डॉक्टर डूम अवेंजर्स, वकांडन एंड टेलुकुलन को अपनी मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करके बातें बताता है और एक्चुअली में ये सभी कैरेक्टर्स डॉक्टर डूम की बातों पर पूरी तरह से भरोसा कर लेते हैं, जिसके बाद वो एक्समैन एंड म्यूटेंट वाले यूनिवर्स में जाते हैं। जिससे डॉक्टर डूम अवेंजर्स के साथ एक्समैन एंड म्यूटेंट वाले यूनिवर्स में जाता है और वो वहां पर जाते ही सेंटिनल्स बोर्ड्स को हैक कर लेता है और वो हैक करने के बाद डायरेक्टली अवेंजर्स को छोड़ के एक्समैन कैरेक्टर्स के पास जाता है और वहां पर जाते ही उनसे बात करता है और वो अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है। जिससे एक्समैन कैरेक्टर्स पूरी तरह से डॉक्टर डूम के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं और वो ट्रस्ट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि डॉक्टर डूम यहाँ पर अपनी मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करता है। और यही डॉक्टर डूम एक्समैन कैरेक्टर्स का ट्रस्ट फायदा उठाते हुए एक्चुअली अपने सेंटिनल्स हेक्स बोर्ड्स के अटैक करा देता है एक्समैन कैरेक्टर्स के ऊपर, जिससे एक्समैन कैरेक्टर्स को लगता है कि ये वाला जो अटैक करा है वो अवेंजर्स ने कराया है।
क्योंकि डॉक्टर डूम ऑलरेडी एक्समैन कैरेक्टर्स को बता चुका है कि अवेंजर्स अर्थ 1000 को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब अर्थ 1000 एक्समैन कैरेक्टर्स वाला यूनिवर्स खत्म हो जाएगा तो उनका अर्थ 616 यूनिवर्स ऑलरेडी सेफ हो जाएगा, क्योंकि इनकर्जन दोनों यूनिवर्स में होने वाले हैं, जिससे एक यूनिवर्स खत्म हो जाएगा तो दूसरा ऑलरेडी सेफ हो जाएगा। और यही वो मूवमेंट आएगा जहाँ पर एक्समैन एंड अवेंजर्स आपस में फाइट करेंगे और ये फाइट बहुत ज्यादा ब्रूटल एंड डैमेज की तरफ जाएगी। और यहीं डॉक्टर डूम इसी बिग बैटल का फायदा उठाती है, फ्रैंकलिन को अपने आप अपनी शिप में किडनैप करके एक्चुअली में छूमंतर हो जाएगा, जिससे वो डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन की पावर का इस्तेमाल करेगा अपने लिए। तो देखो ये वाली अपडेट यहीं तक थी। तो इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है ब्रांड न्यू डे के बारे में, जिससे हम सबको ये पता है कि ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन मतलब लास्ट एंड ऑफ द सीन में पीटर को ब्लैक क्रेजी स्पाइडर शूट मिल जाएगा वेनम वाला। बट इसके बाद इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आती है कि एक्चुअली डॉक्टर डूम पीटर को डूम्सडे में एक ऑफर देगा, और वो ऑफर ये रहेगा कि हाँ पीटर एक्चुअली उसका साथ देता है, मतलब डूम का साथ देता है, तो डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा जब इनकर्जन्स के बाद, तो पीटर को एमजे मिल जाएगी, उसका नेट दोस्त मिल जाएगा, और हो सकता है कि वो एंट मे को भी वापस दे देगा। तो डॉक्टर डूम ये वाली बात पीटर को बोलेगा, जिससे पीटर यहाँ पर कुछ भी ज्यादा नहीं सोचेगा, और इसी रीजन्स की वजह से पीटर अवेंजर्स के साथ ना होने की वजह से एक्चुअली में डूम के साथ चला जाएगा, और डूम के साथ मिलकर एक्चुअली में अवेंजर्स कैरेक्टर्स या फिर और भी जो अर्थ को बचाने के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन सभी को डिफीट करेगा। बट आप यहाँ पर ये मत सोचना कि ये वाला जो डिसीजन लिया है वो एक्चुअली पीटर ने लिया है, बल्कि वो पीटर ने नहीं बल्कि सीमोट ने लिया है, जो कि पीटर पर पूरी तरह से कब्जा जमा चुका है। क्योंकि ये वाली बात हम सबको पता है कि जब वेनम किसी के साथ बॉन्ड बनाता तो उसकी बॉडी के साथ साथ उसके माइंड को भी कंट्रोल में कर लेता, और ये वाली चीज ऑलरेडी हम टोपी मिकवार वाले स्पाइडरमैन के साथ देख चुके हैं। जैसे टोपी मिकवार स्पाइडरमैन ऑलरेडी काफी सीधा सिंपल एंड नॉर्मल वे में था, बट जब वो टोपी मिकवार वाले कैरेक्टर के छोड़कर एक्चुअली वेनम के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो क्रेजी थोड़ा एटीट्यूड में और थोड़ा लुक वे में भी चेंज हो गया था, जिससे सारी चीज़ें ऑलरेडी चेंज हो जाती हैं। तो इस वजह से पीटर अपनी मर्जी से तो नहीं बट वेनम के माइंड कंट्रोल की वजह से डॉक्टर डूम की साइड चला जाएगा। तो देखो ये वाली बात मैं ऑलरेडी आपको अपनी काफ़ी सारी वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि शायद तो मैं याद भी होगा, जिससे मैंने बताया था कि डूम्सडे में क्लॉक होने वाली है जिसका टाइमर चलता रहेगा, और वो जब 0 पर आएगा तो उसके बाद एंड वाला इनकर्जन्स होगा, और इनकर्जन्स होने के बाद डूम अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो देखो इससे कनेक्टेड थ्योरी या फिर कोई रिलेट करने वाली थ्योरी या फिर अपडेट तो नहीं निकल कर आ रही, बट मेरे अकॉर्डिंग ये अपडेट निकल के आ सकती है या फिर ये रियल अपडेट हो सकती है। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग थ्योरी ये निकल कर आ रही है कि यूनिवर्स में इनकर्जन्स लास्ट 2 यूनिवर्स में होंगे, और वो दोनों यूनिवर्स होने वाले हैं अर्थ 616 एंड 1005 एक्समैन एंड म्यूटेंट वाला यूनिवर्स, जिससे ये दो वो यूनिवर्स हैं जो कि आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराने के बाद दोनों यूनिवर्स कोलाइड हो जाएंगे और पूरा यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद डॉक्टर डूम अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। बट यहाँ पर भी एक रीजन है या फिर फुल स्टॉप, और वो चीज ये है कि एक्चुअली दोनों यूनिवर्स के सुपर हीरोज को पता चल चुका है कि अपने अपने यूनिवर्स को बचाया जा सकता है, और वो बचाया जा सकता है कि जब दूसरा ये वाला यूनिवर्स अपने यूनिवर्स से टकराने वाला है तो दूसरे वाले यूनिवर्स को ऑलरेडी पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जब उनका टकराने का टाइम आए। तो देखो ये वाली चीज दोनों प्लेनेट के सुपर हीरोज को पता चल चुकी है, जिससे एक्चुअली में यहाँ पर निकल कर आएगा बिग बैटल एंड थ्रेड बैटल, जिसमें डॉक्टर डूम फायदा उठाएगा। और डॉक्टर डूम यहाँ फायदा कैसे उठाएगा अब मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्चुअली डॉक्टर डूम बिग बैटल का फायदा उठाते हुए फ्रैंकलिन को अपने साथ लेके गायब हो जाएगा, और उसे दुबकाने के बाद वो अवेंजर्स के साइड आ जाएगा, जिससे अवेंजर्स के साइड से वो फाइट करेगा एक्समैन एंड म्यूटेंट्स से, जिससे जो फंटास्टिक कैरेक्टर्स अवेंजर्स के साथ थे वो अवेंजर्स से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनका बच्चा गायब हो गया, और उसे बच्चे को ढूंढने के लिए फंटास्टिक कैरेक्टर्स यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स में ट्रैवल करेंगे या फिर उसे कहीं ना कहीं ढूंढने के लिए जाएंगे। और यहीं डॉक्टर डूम एक्समैन कैरेक्टर्स के सामने अवेंजर्स से फाइट करेगा और अवेंजर्स के सामने एक्समैन कैरेक्टर से फाइट करेगा, और यही करता रहेगा, और एक्चुअली में दोनों अवेंजर्स या फिर एक्समैन कैरेक्टर्स का ट्रस्ट बिल्ड कर लेगा, और बिल्ड करने के बाद आखिर में बचे हुए कैरेक्टर्स को वो खुद ही अपनी आर्मी या फिर अकेला ही डिफीट करके खत्म कर देगा, और इसी के साथ आपस में टकराकर दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एक्चुअली में ये डॉक्टर डूम के लिए फायदा रहेगा, और नहीं होते तो डॉक्टर डूम खुद ही दोनों यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, एक्चुअली उन सभी के स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज को खत्म करने के बाद, क्योंकि डॉक्टर डूम का प्लान तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आपस के दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसके बाद डॉक्टर डूम खुद
खुद का बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा जिसमें उसका राज चलेगा। तो ये मेरी थ्योरी थी जो कि मैंने अपने माइंड से सोची थी, जो कि शायद मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं से प्रकट होगी, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया। वैसे आपके इसके बारे में क्या मानना वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेल, अपडेट, थ्योरी एंड फैक्ट्स जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।